नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 8 का पाठ 6 दहन और ज्वाला पढ़ेंगे। इसमें हम 6.2 पढ़ेंगे जो कि पेज नंबर 68 पर है। इससे पहले हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। देखिए, हमने इससे पहले पढ़ा है कि आग कैसे लगती है, कैसे कोई ज्वलनशील पदार्थ अपने आप जल उठता है और आग पकड़ लेता है। दाह्य पदार्थ क्या होते हैं और अदाह्य पदार्थ क्या होते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे अगर कहीं आग लग जाए तो हम उसका नियंत्रण कैसे करते हैं, कैसे उसको बुझाया जाता है। आपने घरों, दुकानों, कारखानों में आग लगते देखा होगा या सुना भी होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में लिखिए। ये आपको लिखना है कि क्या क्या हुआ था जब लगी थी तब। यह अनुभव अपनी कक्षा में अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। अग्नि सेवा क्या होती है। जब कोई कहीं पर आग लगती है तो आग जो बुझाने वाले जो आते हैं वो वाली उसको बोलते हैं अग्नि सेवा। उसका टेलीफोन नंबर होता है। कहीं आग लगती है तो वो टेलीफोन नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। यदि आपके या आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अग्निशमन सेवा को सूचित किया जाता है। यह जरूरी है कि हम सबको अग्निशमन सेवा के टेलीफोन नंबरों की जानकारी होनी चाहिए। ये देखिए, ये है अग्निशमन सेवा, ये फायरमैन है, ये आग बुझा रहा है, आग लगी है। तो क्या आपके शहर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है, वह आग पर जल डालती है। ये फायर ब्रिगेड क्या करती है, वह आग पर पानी डालती है। ये जैसे जल डाल रहे हैं। जल क्या होता है, अब जल क्यों डालते हैं। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है। अभी हमने जो कागज वाली एक्टिविटी की थी, पहले पार्ट में हमने पढ़ा था। कागज वाली एक्टिविटी में जो जल है उसने कागज के ताप को कम कर रखा था। तो जो जल है वो ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा कर देता है, जिससे उनका ताप उनकी ज्वलन ताप से कम हो जाता है और वो जलते नहीं है, बुझ जाते हैं। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है और जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थों को घेर लेता है। जो जल जो है वो जलती हुई वस्तुओं पर गिरेगा तो वो उसकी वाष्प बनेगी, तो उसको बोलेंगे जल वाष्प। क्योंकि जहाँ पर आग लगी हुई है वहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं जल रही होती है, उसके ऊपर जब जल डाला जाता है तो जल वाष्प बनती है। जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थों को घेर लेता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई ऐसा पदार्थ हो जो जल रहा हो और यहाँ पे वाष्प हो गए हैं, जल की बहुत सारी वाष्प हैं इस टाइप से, तो ये इसको घेर लेंगी तो बाहर से आग या ऑक्सीजन आ नहीं पाएगी यहाँ तक इसके पास, और ये आग बुझ जाएगी, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती है। क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं। तो देखिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आग के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं। ये आवश्यकताएं क्या होती है। नंबर 1 तो ईंधन होना चाहिए। जिसमें आग लगती है वो वस्तु होनी चाहिए, वो ईंधन होता है, उसको ईंधन बोलते हैं जो चीज़ जलती है। और वायु होनी चाहिए, वायु में ऑक्सीजन होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, और ऊष्मा मतलब गर्मी होनी चाहिए। ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु, जैसे कि देखिए ऊष्मा आपको अच्छे से जब समझ में आएगा। जैसे मान लो हमारे पास कागज है, कागज एज ए ईंधन ले लेंगे हम, और ऑक्सीजन तो है ही, वायुमंडल में ऑक्सीजन है। और ऊष्मा कहाँ से लाएं, कोई भी माचिस की तिल्ली है उसको जलाते हैं तो उससे हमें ऊष्मा मिल जाती है। वो किस लिए होती है, उसको ज्वलन ताप को अधिक करने के लिए। क्योंकि एकदम जब हम आग लगाते हैं तो थोड़ा सा पहले गर्म होती कोई वस्तु, और वो गर्म होने के बाद वो अपने ज्वलन ताप तक पहुंच जाती, तो उससे फिर वो जलने लग जाती। तो 3 आवश्यकताएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, ईंधन, वायु और ऊष्मा। इनमें से एक या अधिक आवश्यकता को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर इनमें से ईंधन को हटा दिया जाए तब भी आग नहीं लगेगी, बुझ जाएगी। वायु को हटा दिया जाए तब भी बुझ जाएगी। ऊष्मा को हटा दिया जाए तब भी बुझ जाएगी। इनमें से कोई भी एक को हम हटा सकते हैं तो आग नियंत्रित कर सकते हैं। आग बुझाने वाले कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप करना या दोनों ही होते हैं। तो इसीलिए से जो अग्निशमन यंत्र वाले होते हैं या फिर जो फायर ब्रिगेड या फायरमैन जो होते हैं, फायर ब्रिगेड वाले, ये क्या करते हैं, या तो यहाँ से वायु की आपूर्ति कम कर देते हैं
वायु का प्रवाह। या फिर क्या करते हैं, वो जो ईंधन है उसको ही वहां से हटा देते हैं, या ईंधन के ताप को कम कर देते हैं, या ऑक्सीजन के टच में ना आ सके ईंधन, वो इसलिए वायु का प्रवाह ही काट देते हैं। मतलब तीनों स्थितियों में से एक को कम कर देते हैं। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। हाँ, मैंने अभी बताया कि ईंधन को हटा देते हैं। कुछ वस्तुएं जो अभी तक जली नहीं है, जल सकती हैं, उनको हटा दिया जा सकता है। अगर कुछ वस्तुएं ऐसी भारी होती हैं और उनको हटाया नहीं जा सकता, तो अधिकांश स्थितियों में ऐसा होता है कि ईंधन को नहीं हटाया जा सकता। तो बची कौन सी परिस्थिति है, जो दो स्थितियां हैं, या तो वायु के प्रवाह को कम कर दिया जाता है, मतलब ऑक्सीजन को वहां से काट देना पड़ता है, उसके टच में जो ईंधन आता है उसके टच को, मतलब उनके जो आपस में एक दूसरे के संपर्क में ना आ सके, तो उनके प्रभाव को कम कर दिया जाता है, या फिर ईंधन के ताप को कम किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है। अगर किसी मकान में आग लगती है तो पूरा मकान ही ईंधन होता है, क्योंकि उसी में आग लगती है। तो उसमें क्या करते हैं फिर, तो पूरे मकान को तो वहां से हटाया नहीं जा सकता, इसलिए या तो ईंधन के जो ताप को, या तो मकान के ऊपर पानी डाला जाता है, उसके ताप को कम किया जाता है और वायु के प्रवाह को काटा जाता है। अब जल जो है वो सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है। मतलब जल जो है वो सबसे ज्यादा उपयोग होता है आग बुझाने में, इसको अग्निशामक बोलते हैं। परंतु जल तभी कार्य करता है जब या तो लकड़ी में आग लगी हो, या कागज में आग लगी हो, या ऐसी ही वस्तुओं में आग लगी हो। यदि बिजली के कोई उपकरण है, विद्युत के उपकरण हैं, अगर बिजली की तारों से या आसपास में जो तार है वहां पर आग लग जाती है, तो फिर क्या होता है, जो जल है वो विद्युत का चालन कर सकता है, मतलब जल में करंट आ सकता है और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है, मतलब आग बुझाने वालों को भी करंट लग सकता है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं है, क्योंकि जो तेल होता है वो जल के ऊपर तैरता है। मान लो तेल है, अगर इसके ऊपर जल छिड़का जाए तो जल तो यहाँ नीचे आ जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा। तो आग तो तेल में लगी है, तो तेल ऊपर आ जाएगा, तो तेल ज्यादा फैलेगा और आग भी फैल जाएगी। तो जहां पर पेट्रोल में आग लगी हो या तेल में आग लगी हो, वहां पर भी जल का उपयोग उचित नहीं होता। तो आपको क्या याद है कि जल तेल से भारी होता है, ये मैंने अभी समझा दिया आपको। अतः यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर रह जाता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसी ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को किससे बुझाते हैं? फिर क्या ऐसा दूसरा तरीका है जिससे आग बुझाई जाती है? तेल और ज्वलनशील पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। ऑक्सीजन से भारी होती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति खत्म कर देती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती, और विद्युत उपकरण जो होते हैं जिनमें करंट आता है या बिजली के तार वगैरह होते हैं, उनको भी कोई हानि नहीं पहुंचा पाती। ये CO2 जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को डिनोट करने का एक सूत्र है। कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं, CO2 भी लिख सकते हैं। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से मिलता है हमें? उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। जैसे LPG गैस होती है, उसको भरते हैं सिलेंडरों में, तो इसी तरह से उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड को सिलेंडरों में भरा जाता है। LPG किस रूप से सिलेंडरों में भरी जाती है? वो भी उच्च दाब पर द्रव के रूप में ही भरी जाती है। सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है, बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है। क्योंकि ठंडी होती है तो ईंधन के ताप को भी ठंडा कम कर देती है, मतलब ईंधन को ठंडा कर देती है और ताप को कम कर देती है। इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है, बहुत ही अच्छा अग्निशामक है ये। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका है सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा होता है, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो होते हैं, उन रसायनों के पाउडर का भारी मात्राओं में छिड़काव। जो इन दोनों रसायन पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव करते हैं तब भी CO2 प्राप्त होती है। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है।
वीडियो यहाँ तक ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।